ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रश्न रहते हैं। कोई कहता है भाई जी मेरा बच्चा बिल्कुल मेरी बात नहीं मानता है, कितना भी बोलूं बात सुनता नहीं है, तो क्या करें। कोई पत्नी कहती है कि मेरा पति बात सुनता ही नहीं है, और कोई सासू माँ कहती है कि मेरे बहू का स्वभाव ठीक नहीं है, और बहू कहती है सासू माँ हर वक्त टोकती रहती है। कोई कहता है बिजनेस रुक गया है। तो अब करे तो करे क्या, है ना। तो सभी के प्रश्न है, लेकिन सबका असली उत्तर क्या होगा। सबका असली उत्तर यही होगा कि बदलाव वहां से करो जहां से सब कुछ शुरू हुआ है। तो सब कुछ शुरू कहां से हुआ है। ये सारी परिस्थितियां जो हैं वह विचारों से शुरुआत हुई है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही निर्माण होता है। आज अपने जीवन में तुम जिन भी परिस्थितियों का सामना कर रहे हो वह पिछले 6 महीनों में किए हुए विचारों का परिणाम है। बिना विचार से ऐसे परिणाम आ ही नहीं सकते हैं। तो जब बच्चा बिगड़ जाता है, जब पति सुनता नहीं है, तब हमें लगता है कि ऐसी परिस्थितियों को बदल दिया जाए। लेकिन ऐसी परिस्थितियां जो है वो आई कहां से। तो ऐसी परिस्थितियां वहां से आई है जब आपने ऐसे ही विचारों को बदल दिया है। कभी भी बिना विचार किए वह विचार प्रैक्टिकल में परिणत होते ही नहीं है। इसलिए आपको विचारों का नियम समझना चाहिए, सोचने का नियम समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक घर में 3 लोग रहते हैं। माँ सुबह उठते ही सोचती है कि बहू तो कभी ठीक नहीं होने वाली है, उसका तो स्वभाव ऐसा ही है ना। और कोई पति है, ऑफिस में रास्ते में सोचता है कि बिजनेस तो अभी खराबी हो गया है ना। तो अभी क्या होगा कि बिजनेस फिर खराबी होने वाला है। बच्चा भी पढ़ाई करते हुए माँ बाप क्या कहते हैं, कई बार कहते हुए सुना गया कि ये लड़का तो कभी पास नहीं होगा, है ना। तो अब ये विचार क्या हो जाते हैं, घर के वातावरण में फैलते रहते हैं। और जब ये विचार बार बार कोई करता रहता है तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, इंसान वैसा ही बन जाता है। यानी विचारों का नियम क्या कहता है कि पहले तुमने विचार में लाए, बार बार गलत बातों में टोका कि तू तो कभी सुधरने वाला ही नहीं है, तू तो हमेशा गुस्सा ही करता है, तेरे तो जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। और फिर जब ऐसा ही होता है कि जैसे मेरी सास तो मुझे बहुत डांटती है, सास तो ऐसी ही है, तो फिर वो ऐसी कम होगी तो भी ज्यादा बन जाती है। तो फिर करना क्या होगा, करना एक ही होगा कि अगर तुम अपने जीवन में या परिवार में इन सब बातों को बदलना चाहते हो तो तुम्हें विचारों को बदलना होगा। अगर आप आत्माएं विचारों को बदल देती हैं, क्या बदल देती हैं, विचारों को बदल देती हैं, तो समझ लेना कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगेगा। तो विचारों में परिवर्तन लाने का अर्थ क्या है कि फिर विचार कैसे होने चाहिए। तो विचार जो है आपके 3 तरीके से होने चाहिए। पहले तो विचार होश के साथ होने चाहिए, है ना, कि मैं कौन सा विचार कर रही हूं, है ना। दूसरा विचार विश्वास वाले होने चाहिए, जोश वाले। और तीसरे विचार फीलिंग यानी भावनाएं मिली हुई होनी चाहिए। अगर ये तीनों तरह के जो है वो विचार के अंदर ये तीनों क्वालिटी अगर आपके आ जाती है तो पूरा घर आपका स्वर्ग बन सकता है। पूरे घर में सारे मेंबर जो हैं वह बदल सकते हैं, उनका स्वभाव बदल सकता है। लेकिन करना क्या होगा, जैसे कोई माँ बाप सोचें और वो बोलेंगे कि हमारी बेटी तो बहुत होशियार है। अगर उसका लड़का है वो बोलेंगे कि हमारा लड़का तो बहुत होशियार है, उसका भविष्य तो उज्जवल ही होने वाला है। जब यह बार बार अगर प्यार से बोलेंगे तो बच्चे का भी आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और वह क्या करेगा, पढ़ाई में भी मन लगाएगा। और सबसे मेन बात क्या है पता है आपको, लेकिन कई बार ऐसे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो इसका कारण भी बहुत अच्छे से समझना होगा। आपके अंदर 2 तरह के विचार जब चलते हैं तो फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। जैसे सास बहू को बोल रही है कि मेरी बहू का स्वभाव बहुत मीठा हो गया है, बहुत शांत होती जा रही है, घर का वायुमंडल
बदलता जा रहा है। आपने खाली 2 दिन तक तो ये विचार किया, लेकिन तीसरे दिन आप क्या विचार कर लेते हो, यह बहू तो कभी सुधरने वाली ही नहीं है, तो तीसरे दिन आपने उल्टा विचार किया, तो फिर विचार की शक्ति काम नहीं करती है ना। बच्चे के लिए भी कह दिया कि 2 दिन तो बोला कि बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, यह जीवन उसका बदलता जा रहा है, उसका मन भगवान में लगता जा रहा है, उसका मन पढ़ाई में लगता जा रहा है, लेकिन 3-4 दिन बाद ही आप क्या कहते हो, खुद के विचारों को ही काट देते हो, विश्वास नहीं रहता है अपने विचार पे और उल्टा विचार कर देते हो, ये तो पर्दे वाला ही नहीं है। तो जैसे ही आप उल्टा विचार करते हो तो प्रकृति से की तरफ गलत मैसेज जाता है, फिर वह आपको सफलता नहीं मिल पाती है। तो अभी क्या करना होगा कि तुम्हें अंदर की तरफ यह बात सोचनी चाहिए। क्या सोचनी चाहिए? कि यही सोचनी चाहिए कि मुझे एक ही तरीके का विचार जो है, एक ही तरह का संकल्प मुझे करना चाहिए। एक प्रैक्टिकल में कहूं कि एक बहन थी, बार बार सोचती थी कि मेरी सास बदल जाएगी, एक दिन मुझे अपनाएगी, लेकिन बीच बीच में वो क्या कह देती थी, यह तो कभी सुधरने वाली ही नहीं है। अब रिजल्ट क्या हुआ? संबंध वही के वही रहे, है ना, चेंज नहीं आया। लेकिन फिर उन्होंने एक संकल्प किया। क्या किया? कि मेरी सास मुझे प्यार करती है, हम दोनों एक दूसरे की ताकत है। तो कुछ ही समय के अंदर दोनों का रिश्ता बदल गया। बहू ने बोला ना कि मेरी सास मुझे प्यार करते, बस एक ही संकल्प रखा और हम दोनों एक दूसरे की ताकत है। निरंतर वही संकल्प करने से क्या हो गया? घर में माहौल ही बदल गया, दोनों में प्यार भी प्रकट हो गया। तो यही बात हमें सोचनी होगी कि जब हम ऐसे सोचेंगे, जैसे भी एक जने का बिजनेस बहुत डामाडोल चल रहा था, तो उनके लिए सभी ग्रुप ने भी मिलकर 3000 शुद्ध संकल्प करे थे और इसका वीडियो भी आप ग्रुप में डाला था, याद हो तो, जिसमें क्या बोला गया कि बिजनेस उनका बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस बहुत दमदार चल रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया, क्योंकि वो एनर्जी जो है, वो शुद्ध संकल्प जो है, वो उन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो तपस्वी आत्माएं जो संकल्प करती है, उसमें विरोधाभास नहीं आता है, इसलिए रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। इसलिए जब यहाँ पे 90 आत्मा या तपस्वी आत्मा जब संकल्प करती है, उनमें शक नहीं आता है कि फिर इसका होगा या नहीं होगा, है ना। तो इसी तरीके से जब शुद्ध संकल्प होते, एक ही तरह के संकल्प अगर 1 महीना 1.5 महीना हो जाते हैं, तो उसके रिजल्ट पूरे मिलने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि वैसी एनर्जी बन जाती है, वैसा वायुमंडल बन जाता है। तो जब भी आपको घर में कोई भी बात हो, क्या हो, घर में अगर आपका कोई संकल्प, बेटा बात नहीं मानता है, तो भी आप धीरे धीरे आप बोल सकते हो कि मेरा बेटा शांत है, आज्ञाकारी है, तो धीरे धीरे वो स्वभाव बदलने लगेगा। रोज कहो कि मेरे बहू घर का सारा काम संभालती है, तो बहू के अंदर भी बदलाव आने लगेगा। रोज बोलो कि पति जो है वो मेरा और भगवान की बातों का सम्मान करते हैं, तो पति का व्यवहार भी बदल जाएगा। लेकिन ये सारी बातें तभी संभव है जब आपको करीबन लंबे समय तक आप विश्वास रखोगे उन बातों पर, डबल टॉस के विचार नहीं करोगे, संशय नहीं लाओगे, क्योंकि विचार नियम में यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। वही विचार जो है वो प्रैक्टिकल में आने लगते हैं, जिन विचारों पर हमारा निश्चय बुद्धि होता है, जिन पर हमारा विश्वास होता है, वही तो विश्वास वाले विचार ही तो क्या जाते हैं, सफलता मूर्त बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि खुशी की टोपी कभी उतरनी नहीं चाहिए। जैसे अगर कोई दुख के विचार आ गए, दुख की परिस्थिति आ गई, दुख की बातें आ गई, तो अपनी खुशी अगर बरकरार है कि चलो ये बात भी ठीक हो जाएगी, हाँ ये प्रॉब्लम तो है लेकिन भगवान मेरे साथ है, तो ये बात भी ठीक हो जाएगी। तो अगर आपके सर से खुशी नहीं उतरे, आपके चेहरे की खुशी गायब न हो, तो जो भी परिस्थिति है, विकट है, परेशानी वाली है, वह परिस्थिति कमजोर बनने लगती है। यानी अगर आपके सामने कैसा भी पेपर आ जाए, अगर खाली आप 48 घंटे भी उस परिस्थिति को खुशी में रह लेते हो, अंदर से आपकी आत्मिक स्थिति खुशी वाली ही बनी रहती है, तो वह जो पराई स्थिति है वह कमजोर पड़ने लग जाती है। तो इसीलिए इसको, यानी कौन सी चीज को, इस परिस्थितियों से
निपटने के लिए हमेशा क्या रखना है, विचार नियम को अपनाना है। और सबसे बड़ी चीज है, मन के तनाव को अगर खत्म करना है तो बिल्कुल आप एक चीज और बहुत बढ़िया कर सकते हो, एक रूम में अकेले रहो और भगवान की याद में मगन होकर के दिल से डांस करो। वह डांस ऐसा हो कि दिल से हो और मन से करिए। रोना भी है तो कहते हैं ना, मन से रोइए, मन करे तो हंसिए, लेकिन जो भी करो कैसा क्या करना होता है, खुल के हंसना। कहते हैं ना आजकल तो हंसने की एक्सरसाइज होती है, लेकिन यह एक्सरसाइज मन से होनी चाहिए। बाबा की याद में रोम रोम आपका डांस करे तो भी वह शरीर के अंदर जो तनाव है वह समाप्त होने लगता है। बाबा के गाने पर एक बार डांस जरूर करना चाहिए इंसान को। बाहर लगता है कैसे नाचो, तो एक रूम में गाना लगा लो, अगर एकांत में हो तो खूब नाचो, इससे मन बहुत हल्का हो जाता है। मन के अशुद्ध विचार जो है वह भी क्या होने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं। यानी जिसको शरीर की भी कुछ प्रॉब्लम हो उसके लिए यह विशेष विधि बना रखी है ना। तो इसीलिए अगर कोई विचारों के अंदर परिवर्तन लाता है तो जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। एक माँ ने रोज सोचा कि मेरा बेटा शराब छोड़ देगा और निरंतर उस बात पे टिकी रही, तो 6 महीने में बेटे ने खुद शराब छोड़ दी। एक सास ने रोज सोचा कि मेरी बहू मेरी बेटी के समान है, तो बहू का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। एक पति रोज सोचते थे, एक पति के कि मेरी पत्नी हमेशा शिकायत करती है, पत्नी सचमुच हर बात पर शिकायत करने लगी। तो जब उन्होंने विचार बदला कि मेरी पत्नी बहुत समझदार है, तो पत्नी का स्वभाव बदल गया। तो कुल मिलाकर के क्या है कि जैसी आत्मा की सोच होगी, जैसा विचार होगा, वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। तो आपको विचार में शब्द वही बोलने हैं जो आपको जीवन में चाहिए। सकारात्मक शब्द निरंतर बोलने हैं और उस विचारों में क्या रखना है, विश्वास बनाए रखना है। तो आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वह है विनोद भाई की। लगभग विनोद भाई 40-45 साल उनकी एज होगी और बाबा से भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने पुस्तक को प्रकाशन में भी सहयोग दिया है। लेकिन पता नहीं था कि उनके पैसों की इतनी बड़ी समस्या उनके जीवन में चल रही है। कल ही मुझे उनके परिवार वालों से सूचना मिली। उनका बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन वो बिजनेस किसी कारणवश डूब गया है और इसकी वजह से उनको लाखों रुपए का थोड़ा सा ओवरलोड या कर्जा हो चुका है। और वो कहते हैं कि धन की समस्या ऐसी होती है कि पैसे, एक समस्या से निकलने के लिए इंसान दूसरा कर्जा लेता है, दूसरे कर्जे से निकलने के लिए तीसरा कर्जा लेता है और वो पैसे के चक्रव्यूह में क्या होता है, फंस जाता है। और ऐसी हालत विनोद भाई की हुई है। जब उनके पत्नी से मुझे सारी बात पता चली तो पहले तो मैंने उनको पूछा कि आपको फिर पुस्तक प्रकाशन में सहयोग देने की क्या आवश्यकता थी, इतनी परेशानी है। तो भी उन्होंने बोला नहीं, भगवान के लिए तो मैं कर ही लेता हूँ, क्योंकि परिस्थितियां कैसी भी हो लेकिन मुझे तो उसमें करने की मेरी भावना है, तो भगवान मेरे लिए पहले। तो जब मुझे ये बात महसूस हुई तो दिल से यही लगा कि हमें इनके लिए बहुत अच्छे से संकल्प करने चाहिए, दुआएं करनी चाहिए कि उनके जो कर्जे हो चुके हैं, किसी वजह से बिजनेस ठप हो गया है। पहले भी बताया था कि एक भाई के भी हुआ था, तो जब हमने ब्लेसिंग की तो परिस्थितियों से निकल गया। लेकिन मेन बात है प्रैक्टिकल में निकलने की। अगर हमें आज दुआओं पर 100% भरोसा होता है, और उस भरोसे में भी सबसे बड़ी बात कौन सी होती है, सामने वाली आत्मा भी अगर भगवान पे भरोसा करती है तो उस समस्या से जरूर निकल जाती है। मैंने भी विनोद भाई को प्रॉमिस किया कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब दिल से आपने भगवान के कार्य में भी अपने हिसाब से ही सही लेकिन सहयोग किया, यानी आपकी भावना कितनी शुद्ध है, तो भगवान भी आपकी मदद ऐसी करेगा, ऐसे रास्ते खोल देगा जो कभी सोचा नहीं हो। तो विनोद भाई अपनी धन की समस्या के से सदा के लिए निकल जाए, उनकी धन की समस्याओं की परेशानियों सदा के लिए विदाई कर ले, ऐसा हमें दुआएं
जो है वो दिल से विनोद भाई को देनी है। और मुझे तो पता है, 100% पता है, अब तो उनके लिए मैं आत्मा विशेष आधा घंटा तो आधा पौना घंटा विशेष उनके लिए योग करने वाली हूँ। इसीलिए योग करने वाली हूँ मैं आत्मा, क्योंकि वह आत्मा भगवान के कार्य में ऐसी परिस्थितियों में भी जब सहयोगी बनी, क्योंकि जब सारी स्थितियां सही हो तब तो सहयोगी सभी बनते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी वो आत्मा सहयोगी बनी। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने प्रॉमिस किया कि भगवान अपने साथ है। देखो 1 महीने में कमाल देखो कि सारी परिस्थितियां जो है वह खत्म हो जाएंगी। प्रकृति के हम मालिक हैं, सारी धन संपदा ये सारी चीज तो हम उसके मालिक हैं, भला वह हमें कैसे परेशान कर सकती है। और हमारी शुद्ध इच्छा है कम से कम इतनी जरूरतें रहें कि वह समस्याओं से तो मुक्त रहे। तो अब 100% उनकी समस्या जल्द खत्म होगी, यही संकल्प और उसी विश्वास के साथ दुआएं करनी है। अगर संकल्प के तीर में कमजोरी है, विश्वास नहीं है, तो फिर रिजल्ट नहीं मिलता है। तो प्यारी ब्राह्मण आत्माओं, ऐसी पावरफुल दृष्टि के साथ, पावरफुल संकल्प के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ संकल्प करो कि होना ही है, हुआ ही पड़ा है। हम आत्माओं के पास केस आए और उसका समाधान न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर विनोद भाई की समस्या का समाधान न हो 1 महीने में, तो फिर हमारी दुआओं का क्या मतलब है, हमारी जो भगवान की शक्ति जो हमारे साथ है उसका क्या मतलब है। तो भगवान ने हमें शक्तियां दी है यूज करने के लिए। भगवान ने कहा है, मेरे प्यारे लाडले बच्चों, तुम नियत साफ रखो, पीछे मैं खड़ा ही हूँ। तो ऐसा अनुभव होता है कि भगवान तो छत्र छाया बनकर खड़ा ही है, करता वही है, खाली नाम हमारा करा देता है। तो उसी विश्वास के साथ, उसी दृढ़ निश्चय के साथ विनोद भाई को ढेर सारी दुआएं दो कि उनके घर में धन की वो बारिश हो जाए, जिससे वो आगे भी विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बन जाए। उनके धन आने के मार्ग सारे खुल जाए, कुबेर का खजाना खुल जाए, जिससे वह भगवान के कार्य में और सहयोगी बन जाए। उनकी धन संबंधी समस्याएं अभी तो सही है, लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए भी खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। तो ऐसी दिल से विश्वास भरी दुआएं सभी आत्माओं को करनी है, ताकि उस आत्मा की वह परेशानी खत्म हो जाए। जो नई आत्माएं हैं, जो ग्रुप से जुड़ना चाहती है, उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर आप ओम शांति लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।